पिछला में हम लोग पढ़े थे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। और फिजिकल क्वांटिटी का मेन कैरेक्टर है कि इसको मेजर किया जा सकता है, इसको मापा जा सकता है। इसलिए हम लोग फिजिक्स को साइंस ऑफ मेजरमेंट भी कहते हैं, क्योंकि नेचर का क्या रूल है, क्या किस लॉ को वो फॉलो कर रहा है, या एक्सपेरिमेंट से क्या हमको मिला, इसको एक्यूरेट बताने के लिए मेजरमेंट का जरूरत पड़ता है, मापने का जरूरत पड़ता है। तो फिजिक्स का इनसेपरेबल पार्ट मेजरमेंट है, इसलिए हम लोग फिजिक्स को साइंस ऑफ मेजरमेंट भी कहते हैं। इसको हम लोग एग्जैक्ट साइंस भी कहते हैं, इसको हम लोग नेचुरल साइंस भी कहते हैं। अब सबसे पहले जानना है कि ये मेजरमेंट है क्या, कि मापने का मतलब क्या होता है। तो मापना बेसिकली कंपैरिजन प्रोसेस है, ये तुलनात्मक प्रक्रिया है। मापने में हम लोग तुलना करते हैं, इसी स्टैंडर्ड यूनिट से तुलना करते हैं। कभी भी मापना होता है तो सबसे पहला काम होता है स्टैंडर्ड यूनिट को चुनना। जैसे मान लीजिए कि हमको लंबाई मापना है, तो लंबाई मापने का बहुत सारा यूनिट है, मीटर है, सेंटीमीटर है, गज है, केबल है, फैदम है, फीट है, इंच है, बहुत सारा यूनिट्स है। तो सबसे पहले हमको सेलेक्ट करना है कि किस यूनिट में मापना है। मान लीजिए, मान रहे हैं कि हमको मीटर यूनिट में मापना है, तो सबसे पहले बहुत सारा स्केल में से मीटर का स्केल उठाएंगे, निकालेंगे। तो सपोज कीजिए कि ये मीटर का स्केल है, सपोज कीजिए कि ये मीटर का स्केल है और इस रॉड का लंबाई मापना है। तो हम लोग इस मीटर के स्केल से तुलना करते हैं इसके लंबाई को। एक बार तुलना की, दूसरा बार तुलना की, तीसरा बार तुलना की, 4 बार शामिल करने से इसके लंबाई के बराबर लंबाई मिल गया। इसीलिए इसके लेंथ को हम लोग लिखेंगे, लेंथ को लिखेंगे कि 4 बार शामिल किए तो 4, और मीटर स्केल को शामिल किए तो मीटर। तो मेजर्ड वैल्यू 2 पार्ट कंटेन करता है। ये पहला पार्ट को हम लोग कहते हैं न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब आंकिक मान। ये अंक में है, ये बताता है कि कितना बार शामिल करना पड़ा। तो 4 बार हमको शामिल करना पड़ा, इसको बताया। और दूसरा पार्ट यूनिट है, ये बताता है कि कौन सा इकाई का यूज किया गया, मापने में कौन सा यूनिट यूज किया गया। और ये दोनों को एक साथ हम लोग मैग्नीट्यूड कहेंगे, मतलब परिमाण कहेंगे। तो कभी भी कोई क्वांटिटी का मेजरमेंट होगा तो मेजर्ड वैल्यू को इन जनरल हम लोग 2 पार्ट में लिखेंगे। पहला पार्ट है एन, दूसरा पार्ट है यू, न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट, और इसी को एक साथ कहेंगे उसका मैग्नीट्यूड। जैसे मान लीजिए किसी का मास मापना है, द्रव्यमान मापना है, तो हम लोग क्या करते हैं द्रव्यमान मापने में, तराजू के एक पेन पर, एक पलड़ा पर उस बॉडी को रख दिए और ये तय करते हैं कि ग्राम में मापना है कि किलोग्राम में मापना है कि पौंड में मापना है, कि कौन सा यूनिट में मास को मापेंगे। मान लीजिए ग्राम में मापना है तो एक एक ग्राम का एक एक बटखारा इसमें रखना शुरू करेंगे। मान लीजिए 1 ग्राम का बटखारा रखे, ये हॉरिजॉन्टल ना हुआ, ऐसे ना हुआ, तो दूसरा फिर 1 ग्राम का रख दिए, अभी भी ना हुआ तो तीसरा रख दिए। मान लीजिए कि 3 बटखारा के रखने से ये हॉरिजॉन्टल हो गया,
ऐसे हो गया। इसका मतलब इसके मास को बताने के लिए इसको काउंट करेंगे कि कितना बार हमको शामिल करना पड़ा। तो इसका मास हो गया 3 बार यहां शामिल करना पड़ा, तो 3 और ग्राम यूनिट यूज किया था, ग्राम। इस तरह से इसके मास को हम लोग मेजर कर ले। ये पार्ट हो गया न्यूमेरिक वैल्यू, ये पार्ट हो गया यूनिट, और दोनों को एक साथ कहते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड, परिमाण कहते हैं। तो कहीं भी मेजरमेंट होगा इन जनरल तो इसी तरह से 2 पार्ट कंटेन करेगा, एक होगा न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरा पार्ट होगा यूनिट। इट इज बेसिकली प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, ये तुलनात्मक प्रक्रिया है, तुलना इसमें करते हैं। इन व्हिच स्टैंडर्ड यूनिट, इकाई को चुनते हैं, selected first and compare the quantity with the unit or measured value written as, इसी को लिखते हैं हम लोग Q इज इक्वल टू एन यू, जहां एन बता दिए न्यूमेरिक वैल्यू मतलब अंकिक मान, अंक में है, संख्या बताता है कि कितना बार शामिल करना पड़ा, और दूसरा है यूनिट मतलब इकाई, कौन सा इकाई यूज किया गया। दोनों को एक साथ मैग्नीट्यूड कहेंगे, परिमाण कहेंगे। आप देख रहे हैं कि Q इज इक्वल टू एन यू, जैसे बताए कि किसी बॉडी का मास है 5 kg, ये एन हो गया, ये यू हो गया, और दोनों मिलाकर मैग्नीट्यूड हो गया। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी का लंबाई है 8 मीटर, ये हो गया एन, ये हो गया यू है, ये दोनों को मिलाकर मैग्नीट्यूड कहेंगे। तो बताएं हम लोग कि मेजरमेंट कैसे होता है, और मेजरमेंट में हम लोग मेजर्ड वैल्यू को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मेजरमेंट में यूनिट का भी एक रोल होता है। यूनिट यदि बदलिएगा तो न्यूमेरिक वैल्यू भी बदलेगा। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी का लंबाई है 5 मीटर, यूनिट यहाँ मीटर है, मीटर के जगह पर यदि सेंटीमीटर यूज करेंगे, इससे छोटा यूनिट यूज करेंगे, तो आपको पता है, पढ़े हैं, जानते हैं पहले भी क्लास में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर था, 5 मीटर के जगह 500 सेंटीमीटर हो। तो यूनिट जब हम लोग बदले हैं तो न्यूमेरिक वैल्यू भी बदल गया। छोटा यूनिट यूज किए हैं, सेंटीमीटर इससे छोटा, तो ये जब छोटा यूज किए तो न्यूमेरिक वैल्यू बड़ा होगा। इसका मतलब जितना छोटा यूनिट होगा न्यूमेरिक वैल्यू उतना बड़ा होगा। लिख सकते हैं n1 u1 बराबर n2 u2, यूनिट बदल गया तो न्यूमेरिक वैल्यू भी बदला, लेकिन दोनों आपस में बराबर है। जैसे आप देख रहे हैं कि 2 kg लिख सकते हैं 2000 ग्राम, मतलब यूनिट यदि बदलेंगे तो न्यूमेरिक वैल्यू भी बदलेगा। यूनिट जितना छोटा यूज करेंगे न्यूमेरिक वैल्यू उतना बड़ा होगा। n1 u1 n2 u2 के बराबर है, n1 u1 n2 u2 के बराबर है। और ऐसा यदि है
तो कह सकते हैं एन यू बराबर कांस्टेंट है, कह सकते हैं एन यू से ये रिलेशन रखता है, एन यू के इनवर्सली कहेंगे, अब 1/u के तब डायरेक्टली कहेंगे, और इसका ग्राफ तब बनेगा एन और 1/u, तो एन 1/u के तो डायरेक्टली है, और डायरेक्टली का ग्राफ ये होता है inclined straight line passing through origin with positive slope, स्ट्रेट लाइन है, सीधा लाइन है, झुका हुआ है, ओरिजिन से निकला है, दाहिना और झुका, और एन यू के कहिएगा तब इनवर्सली है, और इसका ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, यूनिट जैसे जैसे बढ़ेगा न्यूमेरिक वैल्यू वैसे वैसे घटेगा, यूनिट बड़ा होने पर न्यूमेरिक वैल्यू छोटा होगा। तो बताए हम लोग कि मेजरमेंट में किस तरह से हम लोग वैल्यू को लिखते हैं, मेजर्ड वैल्यू को।